हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जेई मेंस और जेई एडवांस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, और मान लो ये दीवार है कोई, ठीक है, और ये स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है, ये मेरा वेज है, वेज रखा हुआ है इस स्मूथ ग्राउंड पे। वेज का मास है स्मॉल एम और वेज की ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। ठीक है, इस वेज से एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वो है कैपिटल के। ठीक है, और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। ठीक है, एक स्प्रिंग यहां पे कनेक्टेड है, इस वेज के यहां पे कनेक्टेड है एक स्प्रिंग। ठीक है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी कैपिटल के है और ये स्प्रिंग भी अभी फिलहाल में नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। दोनों स्प्रिंग फिलहाल में नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वेज को इस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा। ठीक है, और ऐसे छोड़ दूंगा। तो इस वेज के वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। मतलब वेज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, बहुत थोड़ा, जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये वेज ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। टाइम पीरियड ऑफ वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है, इस वेज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा इस डायरेक्शन में और छोड़ दूंगा। ठीक है, तो वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। मतलब ये वेज ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो अब देखो, स्मॉल ऑसिलेशंस की ही बात क्यों कर रहा हूं मैं, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। क्योंकि इसकी ऑसिलेशन स्मॉल होंगी ना, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अभी समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने इस वेज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वेरी स्मॉल, एक्स डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो देख सकते हो यहां पे मेरा वेज थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका है, एक्स डिस्प्लेस हो चुका है। ठीक है, वेज का मास m और ये एंगल 45 डिग्री। तो इस वेज को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, x क्या है, वेरी स्मॉल, x क्या है, वेरी स्मॉल, जैसे ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये स्प्रिंग क्या होगा, यहां पे कंप्रेस हो गया। ठीक है, इसमें कंप्रेशन कितनी आएगी, x। सही बात है, और इस वेज को मैंने इस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो जिससे होगा क्या, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गया। ठीक है, तो मतलब इस नेचुरल लेंथ पोजीशन में मेरे वेज की पोजीशन कुछ ऐसी थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैंने इस वेज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, बहुत थोड़ा सा, जिससे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगी और इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाएगी। इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आएगी, x आएगी। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी वो पता करते हैं अभी।
तो अब देखो इस वेज को है ना मैंने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, बहुत थोड़ा सा, तो उससे होगा क्या, हाँ ये स्प्रिंग इलोंगेट तो जरूर होगा, लेकिन क्योंकि मैंने इस वेज को इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, उससे क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ना इस वेज के इस इंक्लाइंड के नियरली परपेंडिकुलर ही रहेगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये दूरी कितनी x, सही बात है, और ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, सही बात है। ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब भी ये मेरा जो स्प्रिंग नियरली परपेंडिकुलर है इस वेज के इस इंक्लाइंड के, क्योंकि मैंने इस वेज को इस डायरेक्शन में बहुत थोड़ा डिस्प्लेस किया है। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन जरूर आएगी, लेकिन नियरली ये जो मेरा स्प्रिंग है इस वेज के इंक्लाइंड के नियरली परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब ये पूरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये 45, तो ये 45, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, सही बात है। तो अब देखो इस स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन आई, इतनी आई, यही तो होगी इस स्प्रिंग में इलोंगेशन, सही बात है। तो ये कितनी आएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, हाइपोटेन्यूज तो कितनी होगी ये x, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये जो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी ये क्या हो जाएगी x cos 45, मतलब x बाय √2, मतलब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी x बाय √2। ठीक है, और वेरी स्मॉल इलोंगेशन आएगी, लेकिन वो बहुत कम होगी क्योंकि x वेरी स्मॉल है। इस वेज को मैंने इस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, x इज वेरी स्मॉल, जैसे ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर हो गया, तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गई x, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गई x बाय √2, और क्योंकि मैंने इस वेज को इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बिल्कुल थोड़ा सा, तो अब भी ये स्प्रिंग नियरली परपेंडिकुलर है वेज के इस इंक्लाइंड के, देख सकते हो। हाँ, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी, कितनी आएगी x बाय √2। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन पे इस वेज पे क्या क्या फोर्सेस आएंगे, ये मेरा वेज है जिसका मास m और ये एंगल 45 डिग्री, एक तो mg फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये स्प्रिंग कंप्रेशन में है, कितनी कंप्रेशन x, तो इस वेज पे ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा बाय दिस कंप्रेस्ड स्प्रिंग, और कितना आएगा kx, बिल्कुल सही है, और ये स्प्रिंग इलोंगेशन में है, कितनी इलोंगेशन x बाय √2, तो इस स्प्रिंग के द्वारा इस वेज पे ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा k इंटू में x बाय √2, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो ये एंगल 45, तो ये एंगल 45, तो ये एंगल 45, तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, kx बाय √2 cos 45, kx बाय √2 sin 45, kx बाय √2 cos 45, ये कितना हो जाएगा kx बाय 2, और kx बाय √2 sin 45, ये भी कितना हो जाएगा kx बाय 2। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ ग्राउंड ऑन दिस वेज वो आएगी n1, तो n1 प्लस kx बाय 2 तो किसके बराबर होगा mg के बराबर होगा, तो n1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ ग्राउंड एट दिस पोजीशन
ये कितनी आई, एम जी माइनस के एक्स बाय 2, ठीक है। और देखो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, मान लो इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो इस पोजीशन पे, इस वेज पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। और कितना आएगा, माइनस के एक्स बाय 2। तो ये कितना हो गया, -3k/2x। तो देखो इस पोजीशन पे, इस वेज पे फोर्स ये आया, और ये तो किसकी इक्वेशन है, SHM की इक्वेशन है, -k=x। SHM की इक्वेशन होगी ना, तो SHM कांस्टेंट k इक्विवेलेंट ये कितना आया, 3k/2, बिल्कुल सही है। SHM कांस्टेंट कितना आया, 3k/2। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो क्या हो जाएगा, 2π√m/k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट मतलब SHM कांस्टेंट, और ये कितना आया, 3k/2। तो 2 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ ग्राउंड ऑन दिस वेज N1 एट दिस पोजीशन, ये क्या आएगी, mg माइनस के एक्स बाय 2, ठीक है। और देखो यहां पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM है ना इस वेज का, वो वेरी स्मॉल अलाउड है। मतलब मैं इस वेज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा, तो ये वेज इस नेचुरल लेंथ मतलब इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे SHM परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस वेज के SHM का जो एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ SHM मस्ट बी वेरी स्मॉल, क्योंकि x वेरी स्मॉल है ना, तो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM मस्ट बी वेरी स्मॉल, बहुत कम होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोल लूं तो जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस वेज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूं, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, और इसको मैं छोड़ दूंगा, तो ये वेज है ना ऐसे SHM परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन कौन सी होगी, नेचुरल लेंथ पोजीशन। मतलब जब ये दोनों स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएंगे, वो क्या होगी, मीन पोजीशन, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वेज ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और इस वेज के सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम होना चाहिए, मस्ट बी वेरी स्मॉल, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ दिस वेज वो कितना आया, 2π इंटू में √2m/3k, ठीक है। और देखो मान लो मैंने इस वेज को इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेस किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर, और वो कितना डिस्प्लेस किया, कैपिटल ए डिस्प्लेस करके इस डायरेक्शन में और छोड़ दिया, तो ये वेज सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ए एम्पलीट्यूड का, ठीक है। मान लो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM वो कितना है, कैपिटल ए, जो कि बहुत कम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर, और मान लो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM कैपिटल ए विच इज़ वेरी स्मॉल, मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो जब मैं इस
वेज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा कैपिटल ए और रेस्ट से रिलीज कर दूंगा, तो वो क्या होगी एक्सट्रीम पोजीशन। उस टाइम पे इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी कितनी, कैपिटल ए ऑब्वियसली, और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी कैपिटल ए बाय √2। ठीक है, सही बात है। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन वो कितनी आएगी, कैपिटल ए। इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वो कितनी आएगी, कैपिटल ए बाय √2। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, मतलब मान लो ए एम्पलीट्यूड है विच मस्ट बी वेरी स्मॉल, जैसे ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर, और ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये वेज इस तरफ जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये मीन पोजीशन इसे नेचुरल लेंथ पोजीशन से भी पास होगा तो रफ्तार मैक्सिमम होगी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगा। और फिर ये वेज इस डायरेक्शन में जाएगा मीन पोजीशन से राइट की तरफ, फिर रफ्तार कम होनी शुरू होगी, रिटार्डेशन बढ़ेगा, और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी और इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आती जाएगी। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आएगी, कैपिटल ए, और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन वो कितनी आएगी, कैपिटल ए बाय √2। जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा तो रफ्तार मैक्सिमम होगी, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी 0। फिर इस डायरेक्शन में चलेगा मीन पोजीशन से राइट की तरफ, ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, ये इलोंगेट होना शुरू होगा, इस वेज की रफ्तार कम होती जाएगी, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा, तो कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। इस नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से कितनी दूर जाके, इस डायरेक्शन में कैपिटल ए डिस्टेंस दूर जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी ए बाय √2 और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी कैपिटल ए। ठीक है, तो यहां पे इस वेज को अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना है तो इस वेज का एम्पलीट्यूड बहुत कम होना जरूरी है, जैसे ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ दिस वेज मस्ट बी वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब इस वेज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन में हम और छोड़ देंगे तो ये वेज सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। एम्पलीट्यूड मस्ट बी वेरी स्मॉल, और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ दिस वेज वो कितना होगा, 2 पाई इंटू में √2m/3 के। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, यहां पे ये ध्यान रहे वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस अलाउड हैं, क्योंकि ऑसिलेशंस अगर वेरी स्मॉल होगी ना तो तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर पाएगा मेरा वेज। ठीक है, तो वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था, वो ये आया 2 पाई इंटू में √2m/3 के इस वेज वाले न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल कुछ इसी टाइप का है, वहां पे भी ऑसिलेशंस वेरी स्मॉल होंगी। ठीक है, वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है ना ये स्मूथ टेबल है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, स्मूथ टेबल। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी ऐसे है इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड को मैंने एक स्मूथ टेबल माना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू दिस स्मूथ टेबल, और वो क्या है, जी गिवन है। ठीक है, एक स्प्रिंग ये है मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, और यहां पे
एक ब्लॉक लगा लो, ब्लॉक है ये जिसका मास क्या है m, एक स्प्रिंग ये है, ठीक है, और एक स्प्रिंग ये है, ठीक है। तीनों मासलेस स्प्रिंग है, तीनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है। इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, ठीक है। और ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री गिवन है, और ये एंगल 135 डिग्री, तो ये एंगल अपने आप 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अभी ये तीनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है अभी, ठीक है, तीनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है अभी जैसा कि दिखाई दे रहा है। और ये ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करूंगा, इस डॉटेड लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है। मतलब ओसिलेशंस क्या होंगी वेरी स्मॉल, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये फिर छोड़ दूंगा ना मैं इसको, तो ये ब्लॉक ऐसे ओसिलेट करेगा, इनफैक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इन स्प्रिंग्स में कंप्रेशन भी आएगी, इलोंगेशन भी आएगी, ठीक है। तो अभी तो ये तीनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, तो नेचुरल लेंथ पोजीशन में है तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या आएगा 0, तो ये क्या होगी मीन पोजीशन, ठीक है, ये वाली जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो इस ब्लॉक को मैं इस डॉटेड लाइन के अलोंग ले जाऊंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा ऐसे, तो फिर ये ब्लॉक ऐसे ओसिलेट करेगा, ओसिलेशंस मस्ट बी वेरी स्मॉल, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर पाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ओसिलेशन ऑफ SHM फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ओसिलेशंस आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी ओसिलेशंस हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ओसिलेशन फाइंड आउट करो, और देखो ये इसकी ओसिलेशंस वेरी स्मॉल होंगी, तो वो ओसिलेशंस क्या बन जाएंगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब इसकी ओसिलेशंस वेरी स्मॉल होंगी तो इसका मोशन क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ओसिलेशन फाइंड आउट करना है, ओसिलेशंस मस्ट बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो देखो यहां पे तीनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। तो जब तीनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में होंगे तो मैं इसी को यहां पे रीड्रॉ करने जा रहा हूं। बस इस स्प्रिंग की जगह है ना मैं एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इस स्प्रिंग की जगह समझ जाना कि वो स्प्रिंग है, ताकि इसको सोल्व करने में आसानी रहे और कुछ नहीं। तो इस स्प्रिंग को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया, और यहां पे ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है। इस स्प्रिंग को मैंने इस स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया, इस वाले स्प्रिंग को मैंने इस स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया, ठीक है। ये तीनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है जैसा कि दिखाई दे रहा है। ये एंगल कितना 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना 45 डिग्री, ये एंगल 135 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तीनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है के, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे ये तीनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। यहाँ पे स्प्रिंग को मैंने किससे शो किया है, एक स्ट्रेट लाइन से, ताकि बस समझने में आसानी रहे और कुछ नहीं। अब देखो मैं इस ब्लॉक को
इस डॉटेड लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, ये कर दिया, थोड़ा सा ऊपर ले गया, कितनी x डिस्टेंस ऊपर, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो देखो ये स्प्रिंग इस पोजीशन में आ जाएगा, ये वाला स्प्रिंग कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा, और जो ये वाला स्प्रिंग है ये अब इस पोजीशन में आ जाएगा, ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, और इलोंगेशन कितनी आएगी x, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी x, ठीक है। ये वाला स्प्रिंग अब कंप्रेस हो चुका है, इस ब्लॉक को मैं इस डॉटेड लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ले गया, x इज वेरी स्मॉल, तो ये दोनों स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएंगे, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई x, ऑब्वियसली इन दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन सेम आएगी फ्रॉम सिमेट्री, ठीक है। तो मैं ऐसे हल्का सा परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां पे, ठीक है, और ये क्या है x, इस ब्लॉक को मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, x इज वेरी स्मॉल, ये क्या है x। तो अब देखो ये एंगल कितना 45 डिग्री, ठीक है, ये 45, तो ये एंगल कितना 45, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, और ये x। तो देखो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आएगी, इतनी ही तो आएगी, जब ब्लॉक यहां पे है तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन इतनी आएगी, और ऐसे ही ये वाला स्प्रिंग भी कंप्रेस हो चुका है, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन इतनी आएगी, सेम आएगी दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन। ये एंगल 45 डिग्री, और ये क्या है x, इस ब्लॉक की ऊपर की तरफ थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट x विच इज वेरी स्मॉल, और देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितनी आ जाएगी, मतलब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन, ये x, ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होगा बेस, मतलब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन ये बेस हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये क्या कितना आएगा x cos 45, मतलब x बाय रूट 2। ऐसे ही इस स्प्रिंग में कंप्रेशन भी इतनी ही आएगी x बाय रूट 2, ठीक है। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई x, ठीक है। तो अब देखो x वेरी स्मॉल है, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो अब भी मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये जो एंगल है ना ये पूरा कितना रहेगा 90 डिग्री, नियरली 90 डिग्री मान सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, x इज वेरी स्मॉल, जैसे x ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, x इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करूंगा बाय x विच इज वेरी स्मॉल, इन दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी, बिल्कुल आएगी x बाय रूट 2, x बाय रूट 2, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी x, लेकिन ये x वेरी स्मॉल है, तो अब भी मैं ऐसा मान सकता हूं नियरली इन स्प्रिंग्स के बीच में ये एंगल अब भी कितना रहेगा 90 डिग्री, तो मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री रहेगा नियरली, और ये एंगल भी कितना रहेगा नियरली 45 डिग्री, क्योंकि x बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो देखो इस पोजीशन पे इस ब्लॉक पे कौन से फोर्स आएंगे, इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग की वजह से ऐसे फोर्स आएगा, इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग की वजह से ऐसे फोर्स आएगा, इस इलोंगेटेड स्प्रिंग की वजह से ऐसे फोर्स आएगा इस ब्लॉक पे, ठीक है। तो अब देखो इस इलोंगेटेड स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स आएगा ना, कितना kx, इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स आएगा, कितना k इंटू में x बाय रूट 2,
इसी ब्लॉक पे इस वाले कंप्रेस्ड स्प्रिंग की वजह से ऐसे फोर्स आएगा, कितना, kx/√2, सही है। और अब देखो मैंने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था, x मस्ट बी वेरी स्मॉल, जैसे ज्यादा ज्यादा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब भी इन स्प्रिंग्स के बीच में एंगल नियरली 90 डिग्री रहेगा, मतलब ये एंगल भी नियरली 45 डिग्री और ये एंगल भी नियरली 45 डिग्री, ठीक है, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो देखो ये एंगल कितना, 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री, सही बात है। तो ये एंगल अगर 45 तो ये एंगल 45, ये एंगल अगर 45 तो ये एंगल 45, तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो ऐसे एक ऐसे, ये क्या आएगा, kx/√2 sin 45, मतलब kx/2, और ये कंपोनेंट kx/√2 cos 45, मतलब kx/2, ठीक है। इसको भी ऐसे ही दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, kx/√2 cos 45, मतलब kx/2, और kx/√2 sin 45, kx/2, kx/2 से kx/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखो इस ब्लॉक पे ऐसे mg फोर्स तो आएगा ही आएगा इस टेबल के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा स्मूथ टेबल के द्वारा mg, तो अंडरस्टूड है। तो अब देखो इस पोजीशन पे इस ब्लॉक पे नेट फोर्स ऐसे आया है, और कितना, kx + kx/2 + kx/2, और कितना हो गया ये 2kx, ठीक है। ये मेरी मीन पोजीशन थी ना, नेचुरल लेंथ पोजीशन, तो इस डिस्टर्ब्ड पोजीशन पे नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आया है, और आना भी चाहिए। ये वाली ब्लॉक की क्या थी पोजीशन, मीन पोजीशन या नेचुरल लेंथ पोजीशन, जब तीनों स्प्रिंग क्या किस में थे, नेचुरल लेंथ पोजीशन में, और ये डिस्टर्ब्ड पोजीशन है। इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गया था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था, x वॉज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे मीन पोजीशन की तरफ आया, आना भी चाहिए। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। इसको पॉजिटिव ले लो और इसको नेगेटिव, ताकि ड्राइव करने में आसानी रहे। तो अब देखो इस ब्लॉक पे इस पोजीशन पे, इस डिस्टर्ब्ड पोजीशन पे, जब इन दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन है, सेम कंप्रेशन x/√2 x/√2, इन दोनों स्प्रिंग में सेम कंप्रेशन या सेम इलोंगेशन रहेगी, ये बात पक्की है, ठीक है। और जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन है x, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आया, और कितना आया 2kx, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है, तो मतलब कितना हो गया -2kx। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, बिल्कुल। तो ये 2k, ये क्या हो गया, SHM कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब अगर ओसिलेशन वेरी स्मॉल हुई, मतलब x बहुत छोटा हुआ, जैसे ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल के तौर पे 1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, तो मेरा ये ब्लॉक इस मीन पोजीशन या इस नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस SHM वो क्या आएगा, 2π इंटू में √m/ में SHM कांस्टेंट, और ये कितना आया 2k, ठीक है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड वो बहुत कम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मस्ट बी वेरी स्मॉल, ठीक है, तभी ये SHM परफॉर्म करेगा। ए एम्पलीट्यूड का, वो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM बहुत छोटा होना चाहिए, तभी इसकी ऑसिलेशंस किस में कन्वर्ट होंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM विल बी
2 पाई इंटू में रूट एम बाय 2 के। ठीक है, तो देखो मैं इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वेरी स्मॉल, कैपिटल ए डिस्प्लेस किया। ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी मैक्सिमम, और वो कितनी होगी, ए बाय रूट 2, ए बाय रूट 2। और यहां से मैंने ऐसे छोड़ दिया ब्लॉक को, रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन भी होगी इस ब्लॉक की। इन दोनों स्प्रिंग में ब्लॉक की इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इन दोनों स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी x बाय रूट 2। ठीक है, और इस वाले स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी x, और मैंने यहां से रेस्ट रिलीज कर दिया, तो ये ब्लॉक मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो जब ये मीन पोजीशन से पास होगा तो रफ्तार मैक्सिमम होगी, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होगा। मीन पोजीशन भी कौन सी है, नेचुरल लेंथ पोजीशन। जब ये तीनों स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएंगे, तो फिर उसके बाद में ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा, और ये दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन आती जाएगी। ठीक है, तो मेरा ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, रफ्तार कम होती जाएगी, रिटार्ड करेगा, लेकिन रिटार्डेशन बढ़ेगा, तो कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो जब यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, मीन पोजीशन से कैपिटल ए डिस्टेंस नीचे, ठीक है, तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगी, कितनी, कैपिटल ए। ठीक है, और तब इन दोनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन मैक्सिमम होगी, कितनी, कैपिटल ए बाय रूट 2, कैपिटल ए बाय रूट 2। ठीक है, तो मतलब ये मेरा ब्लॉक ऐसे एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, अबाउट इट्स नेचुरल लेंथ मेन पोजीशन, और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम विल बी दिस 2 पाई इंटू में रूट एम बाय 2 के। ठीक है, और यहाँ पे ऑसिलेशंस वेरी स्मॉल अलाउड हैं, तभी वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।